वेलकम गाइस, मेरा नाम चामा काला और मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा इंडिया में हुई कोरोना वायरस महामारी को सरकार ने अभी तक कैसे हैंडल किया। ये वीडियो मैं आपको 4 पार्ट्स में बताऊंगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग, प्लान्ड और अनप्लान्ड लॉकडाउन, माइग्रेंट क्राइसिस, कोरोना वायरस टेस्टिंग। ये दोस्तों, पहले सुन लेते हैं एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के बारे में मोदी जी का क्या कहना है। जब हमारे यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के बारे में मैंने पूरा डेटा कलेक्ट किया और मैंने कंपाइल किया इसको, तो आइए वो देखते हैं अभी। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में हुआ क्या है। क्या मोदी जी जो दावा कर रहे थे, क्या वो सही है या फिर गलत है। पहले ये जान लेते हैं कि एयरपोर्ट स्क्रीनिंग क्या है। एयरपोर्ट में यात्रियों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें यात्रियों को अपने पिछले 28 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री और अगर अभी के टाइम पे इनको बुखार, खांसी या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज का लक्षण है तो वो घोषित करना है। इसके अलावा कुछ यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग भी किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर थर्मल स्क्रीनिंग को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। 17 जनवरी से 25 जनवरी तक सिर्फ चाइना से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई थी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता एयरपोर्ट में। 25 जनवरी से 26 फरवरी तक एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सिर्फ चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया से आने वाली यात्रियों की हुई है 21 एयरपोर्ट में, और क्वारंटाइन सिर्फ चाइना से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी थी। और 26 फरवरी तक लगभग 50 देशों में कोरोना की मरीज थे। 4 मार्च से 18 मार्च तक हर एक देश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई है, और क्वारंटाइन सिर्फ चाइना, साउथ कोरिया, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी थी। और 18 मार्च तक 180 देशों में कोरोना की मरीज थे। और फाइनली 23 मार्च में एयरपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई। मुझे लगता है 23 मार्च तक बहुत देर हो चुका था और तब तक कोरोना की मरीज पूरे देश में फैल चुके थे। यहाँ पर मोदी जी के ये दावा भी जुमला निकला। एज पर एन RTI रिप्लाई, 78 लाख यात्रियों में से सिर्फ 15 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई है 15 जनवरी से 18 मार्च के बीच में, यानी 19% सिर्फ। 30 जनवरी 2020 में 2 इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं। एक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी PHEIC घोषित करता है। दूसरा, इंडिया में पहला कोरोना वायरस केस पाया जाता है। 11 मार्च 2020 WHO कोविड-19 आउटब्रेक को पैंडेमिक यानी महामारी डिक्लेयर करता है। 13 मार्च इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं कि कोरोना वायरस इंडिया के लिए कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है और पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। 19 मार्च मोदी जी जनता कर्फ्यू के लिए पब्लिक को एड्रेस करने से पहले शशि शेखर जो कि प्रसार भारती के CEO है, वो ट्वीट करके कहते हैं कि लॉकडाउन की अभी कोई प्लान नहीं है, और मीडिया जो अंदाजा लगा रही है मोदी जी लॉकडाउन के बारे में बात करने वाले हैं रात को, वो सरासर गलत है। 1 मार्च 2020 अब अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री,
वो फिर से कहते हैं कि लॉकडाउन की कोई प्लान नहीं है। 22 मार्च 2020 अचानक से सरकार 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन अनाउंस करती है। हालांकि उस टाइम पे इमीडिएटली 75 डिस्ट्रिक्ट का नाम उन्होंने अनाउंस नहीं किया था। फिर शाम को उन्होंने 75 डिस्ट्रिक्ट का नाम अनाउंस किया। हालांकि वो लिस्ट में 75 नहीं 82 डिस्ट्रिक्ट था। दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस में कोई भी चीज के लिए ये लोग प्लान्ड नहीं थे, बस यूं ही हो जा रहा था इवेंट। फिर 24 मार्च रात को 8 बजे मोदी जी आते और बोलते, मित्रों आज रात 12 बजे से पूरा देश में लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन कर्फ्यू की बराबर मान लो, ऐसा मोदी जी कहते। दोस्तों, इसमें होता क्या है, इससे फिर से ये पता चलता है कि ये जो टाइमलाइन ऑफ एक्टिविटी देख के ये मालूम होता है कि लॉकडाउन के लिए इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं था, जिसकी वजह से ये हर चीज सडनली ही क्या है। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी के पास किसी बाबा ने फोन किया और बोला मोदी जी लॉकडाउन अनाउंस करो, और मोदी जी 8 बजे आ गए और लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। जबकि एक दिन पहले इन्होंने सोचा सी 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन करेंगे, मगर एक दिन बाद इनको लगता है कि पूरा देश में लॉकडाउन कर देना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। दोस्तों, ये पूरा टाइमलाइन ऑफ एक्टिविटी देख के एक चीज तो क्लियर होती है कि कोई भी चीज प्लान नहीं है। 22 मार्च को सरकार सोचती है 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन करना सही रहेगा। फिर अचानक से एक दिन बाद सरकार को लगता है कि पूरा देश में लॉकडाउन कर लेना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा है और कोरोना उस तक पूरा देश में पहुंच नहीं गया था, तो 75 डिस्ट्रिक्ट में अगर थोड़ी देर सरकार एक्सपेरिमेंट भी करती तो शायद सरकार को कोई अच्छा सा डेटा मिलता, मगर सरकार ऐसा किया नहीं। एक ही दिन में सरकार ने पूरा देश में लॉकडाउन करने का अनाउंस कर दिया। इससे चलते क्या हुआ, हलचल मच गया हर तरफ। लोगों को कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, सिर्फ 4 घंटे नोटिस में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और लोगों के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए, लोगों के लिए क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा। इससे चलते चारों ओर हल्ला मच गया। ऊपर से पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी कि पुलिस को कैसे एक्ट करना चाहिए। पुलिस को भी ये अंदाजा नहीं था कि कौन सा सर्विस खुला रहेगा और कौन सा बंद रहेगा। इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को पुलिस ने बहुत पीटा, जो कि गलत है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माइग्रेंट क्राइसिस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ही कम चर्चा की गई है। एज पर 2011 सेंसस हमारे देश में 5.6 करोड़ माइग्रेंट्स है, मगर अभी के टाइम पे एस्टिमेट किया गया है वो 6.5 करोड़ है। यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स यानी वो लेबर जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे तो हमारा माइग्रेंट्स के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। एक एस्टिमेट का माने तो सरकार अगर चाहती तो ये सब माइग्रेंट्स को सिर्फ 4,200 करोड़ में घर भेज सकती थी। ये कुछ इस तरह हिसाब किया गया है। अगर एक माइग्रेंट का फेयर, ट्रेन फेयर अगर 650 रुपया मान लिया जाता है, तो 6.5 करोड़ माइग्रेंट्स को घर भेजने के लिए सरकार को सिर्फ 4,200 करोड़ का खर्चा आता। और उस टाइम पे 4,200 करोड़ सिर्फ पीएम केयर्स फंड में था। SWAN यानी स्ट्रैंडेड वर्कर एक्शन नेटवर्क ने 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में एक सर्वे किया था, जिस सर्वे ने इन्होंने 11,000 माइग्रेंट वर्कर से मिले थे और इनको कुछ सवाल किया था। इसमें से सर्वे से ये निकाल के आया कि 96% माइग्रेंट वर्कर को सरकार से कोई राशन नहीं मिला। 90% वर्कर्स को अपनी एम्प्लॉयर से वेतन नहीं मिला। 70% माइग्रेंट्स वर्कर के पास सिर्फ 200 रुपया था लॉकडाउन में सरवाइव करने के लिए, और ऊपर से इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का राशन ही बाकी था।
फाइनली ऑन 29 अप्रैल सरकार ने डिसाइड किया कि वो श्रमिक ट्रेन चालू करेगी। श्रमिक यानी लेबर स्पेशल ट्रेन माइग्रेंट्स को अपना घर पहुंचाने के लिए। दोस्तों ये लगभग लॉकडाउन अनाउंस करने के 5 हफ्ते बाद, जो मेरे हिसाब से सरकार को शुरुआत में ही कर लेना चाहिए था। उसमें भी शुरुआत में उन्होंने बोला कि सेंटर 85% ऑफ द एक्सपेंस बियर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को 15% एक्सपेंस बियर करना है। तो सरकार ने इसको क्लैरिफाई करते हुए बोला कि ये कभी नहीं बोला कि ये टिकट का टोटल खर्चा, टिकट से 85% बियर कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि टोटल खर्चा। तो इनका कहना है कि ट्रेन चलाने के लिए टिकट छोड़ के और भी बहुत सारा खर्चा है, तो वो खर्चा 85% आता है और उसका ओवरऑल खर्चा का सिर्फ 15% टिकट आता है। तो टिकट के लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 पैसा भी नहीं दी, वो पूरा के पूरा स्टेट गवर्नमेंट ने ही दिया है। दोस्तों ये श्रमिक ट्रेन में ट्रेवल करने का जो ओवरऑल प्रोसेस था ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था। पहले माइग्रेंट्स वर्कर को स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ता था। उसके बाद इनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता था। उनका घर से ट्रेन स्टेशन तक जाने के लिए भी इनको पास चाहिए होता है और जो पुलिस स्टेशन से ही मिलता है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के हिसाब से 170 माइग्रेंट वर्कर्स अभी तक मर चुके हैं, मगर एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो संख्या 400 से ऊपर होगी। 170 में से 80 लोगों का मौत सिर्फ श्रमिक ट्रेन पे ही हुआ है। वो भूख के मारे मर गए क्योंकि उनको रेलवे की तरफ से खाना नहीं दिया गया था। शुरू में तो हमारे पास कोरोना वायरस का वैक्सीन था, मास वैक्सीनेशन चल रहा था, मगर थोड़ा लेट हो गया। हमारा सरकार को पता चलते चलते कि ये शायद वायरस म्यूटेट हो गया और ये अब वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, तो ये बंद कर दिया गया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रक्शन जो टेस्टिंग का है, बार बार टेस्टिंग का इंस्ट्रक्शन जो दिया जा रहा था, वो मानने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इनिशियल डाटा देखोगे हमारा टेस्टिंग का, वो बहुत कम है। एज ऑफ 13 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ 5,900 टेस्टिंग ही हुआ था पूरे इंडिया में। पर ICMR चीफ, हमने सिर्फ 10% ऑफ द टेस्टिंग कैपेसिटी भी यूटिलाइज नहीं किया है। इससे ये मालूम होता है कि टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को हमने कितनी अंडर एस्टिमेट की है। 23 मार्च लॉकडाउन अनाउंस करने का एक दिन पहले वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोलती है कि उनके पास सिर्फ 50 टेस्टिंग किट्स है। इतना बड़ा वेस्ट बंगाल एक स्टेट है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 50 टेस्टिंग किट है, चाहकर भी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर सकती है। दोस्तों ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का कहानी नहीं है, ये पूरा इंडिया का कहानी है कि इतना अनप्लान अनप्रिपेयर्ड था हमारा सरकार कि इन्होंने इतना भी कंसिडर नहीं किया कि इनको प्रोक्योर करना चाहिए पहले से। शुरू में सिर्फ 2 ही टाइप्स की लोगों के टेस्टिंग हो रहे थे। एक तो जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है कोरोना अफेक्टेड कंट्री में पिछला 14 दिन में, और दूसरा पॉजिटिव केस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। सिर्फ 2 ही लोग टेस्ट कर पा रहे थे। अब की उसको बढ़ा दिया गया है। अभी हेल्थ वर्कर्स भी, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स भी टेस्ट करवा सकते हैं, और जो जिनके सिम्टम्स है ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो सिम्टम्स है वो भी टेस्टिंग अभी करवा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप चाहते हो मैं कोई ऐसा ही वीडियो बनाऊं कोई दूसरा टॉपिक में, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं।